मोंथा तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। अलग अलग रूटों पर 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई हैं। तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है। समुद्र के नजदीक जाने से उन्हें रोका जा रहा है। इसके अलावा सभी जिलों में कलेक्टर और एसपी अलर्ट पर हैं। तटीय जिलों के सभी स्कूलों कॉलेज को बंद करने का भी फैसला लिया गया है। अब मोंथा साइक्लोन का असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु समेत कई राज्यों पर पड़ेगा, जो भी बंगाल की खाड़ी के साथ सटे हुए हैं। मौसम विभाग ने तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के लिए खास तौर पे रेड अलर्ट जारी किया है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी ओंकार सरकार मंदारमनी पश्चिम बंगाल से, सुरेखा आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। पहले ओंकार का रुख कर लेते हैं। ओंकार, बंगाल की खाड़ी से जो तूफान उठा है उसके आज शाम से रात तक आंध्र प्रदेश के तट पर टकराने की आशंका है। इस वक्त प्री तूफान से पहले किस तरह के वहां हालात हैं और क्या एहतियातन कदम उठाए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग इस वक्त है पूर्व मेदिनीपुर के मंदारमनी पर, और मंदारमनी पर जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि पूर्वी मेदिनीपुर जिला में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। हालांकि यहाँ पर आंशिक एक प्रभाव पड़ने का एक संभावना जताई गई है। हम लोग इस वक्त है पूर्वी मेदिनीपुर जिले में, और थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर लंबी लंबी उफाने देखने को मिल रही है समुद्र में, और जैसे जितने भी समय आगे आते जा रहा है उतने ही समुद्र में जो उफान है, उफान काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये जो जगह है ये एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। तो यहाँ पर आम दिनों में काफी सारे टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन आज जैसे कि देखा जा रहा है टूरिस्ट का संख्या जो है वो लगभग ना के बराबर है, क्योंकि मोंथा के जो सिक्योरिटी, मोंथा के लिए जो मेजरमेंट लिया गया है प्रशासन की तरफ से, किसी को समुद्र में उतरने के लिए मना कर दी गई है, मछुआरों को समुद्र में जाने के लिए भी मना कर दी गई है। तो काफी ज्यादा खाली खाली सा यहाँ पर लग रहा है मंदारमनी। आमतौर पर यहाँ पर लोग भरे हुए रहते हैं। तो यह इस मोंथा का जो प्रभाव है ये बंगाल के कुछ जगहों पे पड़ सकते हैं, जैसे कि इस जिले यानी कि पूर्व मेदिनीपुर जिले में भारी बारिश होने की एक संभावना जताई जा रही है। इसके साथ साथ दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली में भी भारी बारिश होने की एक संभावना जताई गई है। इसके अलावा मोंथा के चलते नॉर्थ बंगाल में भी भारी बारिश की एक संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई है, और इसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तैनात रखने के लिए, उन्हें रखने के लिए नवान्न। और वहां पर किस तरह का आंशिक असर है ये साफ देखने को भी मिल रहा है ओंकार, क्योंकि जब सुबह आपसे बातचीत हो रही थी तो आपके पीछे जो पानी था काफी दूर तक ही आ रहा था, लेकिन लहरें बहुत करीब आप तक पहुंच रही है। इसका मतलब साफ है कि धीरे धीरे जो इंटेंसिटी है इस तूफान की लगातार बढ़ती जा रही है। अब सीधा रुख करते हैं आंध्र प्रदेश, जहां पर की लैंडफॉल होने जा रहा है, जहां पर सुरेखा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुरेखा, अगर सुबह की बात की जाए तो जिस तरह से ट्रैक किया जा रहा था तूफान का, तो मछलीपट्टनम से करीब 190 किलोमीटर दूर थी, 5:30 बजे करीब। तो इस वक्त करीब 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो अमूमन हम मान के चल सकते हैं कि तूफान महज अब 120 या 110 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए तट के पास से। क्या इस बीच में आपको वो इंटेंसिटी नजर आ रही है जहां पर आप मौजूद हैं? जी देखिए, यहाँ पर बारिश से ज़्यादा जो है तेज़ हवाएं चल रही है। बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन आप सोच कर देखिए कि उड़ीसा का जो बॉर्डर लगता है, चाहे वो हम श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ये बॉर्डर एरिया है, वहाँ से लेकर तमिलनाडु का जो बॉर्डर एरिया, पूरा का पूरा कोस्टल बेल्ट आंध्र प्रदेश का जो है, करीब 19 जिलों में अगर हाई अलर्ट दिया गया है, तो हालत आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस वक्त कह सकते हैं कि हाई अलर्ट पर है, और सरकार भी अलर्ट पर दिख रही है, क्योंकि 19 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं और 3,780 ऐसे गांव हैं जिनके ऊपर जो है निगरानी रखी गई है, और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को वहाँ से पहले से जो है खाली कराया जा रहा है, राहत बचाव शिविरों की तरफ लेकर जाया जा रहा है। लेकिन हमेशा की तरह, चाहे जब हम बात करते हैं ये जो कोस्टल एरियाज़ है, यहाँ के लोगों को समझाने और बुझाने में उन्हें लगता है कि एक और तूफान आया है और इससे भी हम निपट लेंगे, और इसीलिए अपने घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं होते। तो अधिकारीगण को भी जो है काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है ऐसे वक्त में, उनको समझाने के लिए कि पहले सबसे ज़्यादा आपके जान की
को बचाने के लिए ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो इसीलिए आप लोग पहले सुरक्षित जगहों पर जाइए, जो माल का नुकसान है उसका आकलन किया जाएगा और सरकार की तरफ से जो है उसको लेकर क्या मुआवजा दिया जाना है, ये सारी चीजें बाद में तय होंगी, लेकिन पहले जान बचानी काफी ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है कल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से भी बात की और उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से केंद्र से जो भी मदद चाहिए वो उन्हें मिलेगी, दी जाएगी। और कल देर रात तक भी मुख्यमंत्री जो है सारे अधिकारीगण से बैठक करते रहे और सभी को बताते रहे कि आप किस तरीके से पहले से तैयारी कर सकते हैं। दुकानें, कमर्शियल प्लेसेस, सारी चीजें बंद कर दी गई है। पर्यटक स्थल जो है वो भी विशाखापट्टनम हो या काकीनाडा, जो भी बीच के आसपास के इलाके हैं वहाँ सभी पर्यटकों देखिए सुरेखा, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि प्राकृतिक आपदा है, तूफान आ रहा है, तूफान को आने से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन तूफान के आने के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट से कैसे निपटा जाए उसकी तैयारी सरकार प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। लोगों को भी इलाके से हटा दिया गया है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, हालात पर आपसे और भी अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा से। यहाँ मोन्था तूफान का असर दिखने लगा है, राज्य को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मलकानगिरी, कोरापुट, नंबरपुर, इसके अलावा रायगढ़ में गंजपति, गंजम, कालाहांडी और कंधमाल में तूफान से निपटने की तैयारियां पूरी हैं। उड़ीसा के 8 जिले जहां भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। ऊंची ऊंची लहरें समंदर में उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। आपको इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ की 128 टीमों को रेस्क्यू के काम के लिए वहां पर तैनात किया गया है। और ये गोपालपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। गोपालपुर जो बिल्कुल समुद्र के साथ सटा हुआ इलाका है, बीच का इलाका है, बहुत ही पॉपुलर जगह है उड़ीसा का, जहां पर इस वक्त तेज हवाओं के साथ ऊंची लहरें उठ रही हैं। मोन्था तूफान का असर तमिलनाडु में भी देखने को मिला है। चेन्नई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। रानीपेट, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम में भारी बारिश की वजह से पहले ही चेतावनी दी गई थी। पुडुचेरी और विलुपुरम में भी बारिश का असर देखने को मिला है। तमिलनाडु में भी हाई अलर्ट है। यहाँ पर तो बारिश भी हो रही है और यही कारण है कि सड़कों में पानी भरा हुआ है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। पत्ते उड़े थे, जब तेज हवाएं चल रही थी तो पेड़ भी हिल रहे थे और उसके जो सबूत हैं वो इस मंदिर प्रांगण के आसपास आपको चारों तरफ नजर आ रहे होंगे। तमाम पेड़ यहाँ पर हैं और जब तेज हवाएं चली तो जाहिर सी बात है पेड़ भी हिले और उनके जो पत्ते हैं वो आसपास आपको पूरे मंदिर प्रांगण में बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। समुद्र से सटा हुआ ये मंदिर और यहाँ पर देखिए पानी का शोर, ऊंची ऊंची लहरें आपको बताने के लिए काफ़ी है कि तूफान अब जब दस्तक देगा तो और उसका असर देखने को इन इलाकों में मिलेगा। तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा, लेकिन असर उत्तर प्रदेश, बिहार तक दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में भी बादल एक्टिव हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। और राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में देर रात से हल्की बारिश भी हो रही है। वहीं 29 से 31 अक्टूबर तक मोन्था तूफान का असर यूपी में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो तूफान है जो बंगाल की खाड़ी से चला है ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। उत्तर पश्चिम यानी कि ये आंध्र प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए ये सीधे उत्तर प्रदेश से आगे की ओर बढ़ेगा। और मोन्था चक्रवात का असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में छठ के बाद अब मौसम बदल सकता है, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 30 और 3 अक्टूबर को भारी बारिश की मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है। बिहार में भी 2 से 4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। वहीं प्रशासन ने किसानों से फसलों को बचाने की अपील की है। वहीं दिवाली के बाद प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली वालों को भी बारिश की राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान जताया है और दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में आज बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज भी AQI का लेवल 240 के पार है। हालांकि अगर दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है तो प्रदूषण से जरूर राहत मिलेगी और AQI का लेवल बेहतर हो पाएगा।